यूपीएससी को एक एग्जाम है, यूपीएससी को एक तपस्या है और इस तपस्या में सफल होने के लिए महारथी बनना पड़ता है। आप में मत रहना कि आ गए हो कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। रिसेंटली यूपीएससी आईएएस का रिजल्ट आ गया। 933 कैंडिडेट्स अपॉइंट हुए, जिसमें 4 टॉप रैंक होल्डर्स लड़कियां थी एंड 178 कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं एंड एट लास्ट अराउंड 1000 सिलेक्ट होते हैं जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे सेक्शंस में जाकर बढ़ जाते हैं। इमेजिन ऐसा पेपर जिसकी पासिंग परसेंटेज है 0.2%, लिटरली लेस देन इवन 1%। लेकिन फिर भी क्यों अभी भी लाखों इंडियन इस पोस्ट को पाने के लिए सब पीछे छोड़ देते हैं और अगर सिलेक्शन ना हुआ तो और अटेम्प्ट्स। 30-35 साल के होने के बाद भी मिलती है तो बस अनएम्प्लॉयमेंट, लाखों का कर्जा, फैमिली प्रेशर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड एट लास्ट एक एस्पिरेंट इन सबसे जूझते अपना दम तोड़ देता है एंड रिजल्ट्स आता है सुसाइड रेट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का इंक्रीज। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्यों इंडियंस गवर्नमेंट जॉब के लिए मरे डोल रहे हैं, क्यों आईएएस एक राजा की तरह माना जाता है, 5-6 साल लोग इसमें डाल रहे हैं, क्या रियली में आईएएस बनना वर्थ इट है और आखिर में उन लोगों का क्या जो इसमें क्वालिफाई नहीं होते। चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है, उन्होंने ये सर्विस स्टार्ट की थी आईसीएस, जिसे आफ्टर इंडिपेंडेंस आईएएस बोला जाता है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। नंबर 1, क्यों इंडियंस के कंपैरिजन में आज भी फॉरेनर सिविल सर्विस में जाने से कतराते हैं? तो एक्चुअली में इंडियन सिटीजन सिविल सर्विस से फैंटासाइज इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पावर है, पैसा है, लाइफ टाइम पेंशन है, जॉब सिक्योरिटी है, कंफर्ट है एंड पब्लिक में हवा है। लेकिन वहीं पे अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो वहां इस टाइप की जॉब्स प्रोफाइल एवरेज लेवल पर होती है, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज्यादा कम रहती है। लेकिन फिर भी यूके पूरे वर्ल्ड में आता है इन टर्म्स ऑफ सिविल सर्विस। लेकिन इंडिया वाले जो पावर, पैसा, रुतबा सब देते हैं, उनकी पोजीशन है 63। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है प्रॉन्स एंड कॉन्स। सबसे पहले अगर कोई ऑनेस्ट ऑफिसर है तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है टू चेंज द सोशल एनवायरनमेंट, नेशन को डेवलप करना, इकोनॉमी को सपोर्ट करना। लेकिन क्या ये रियलिटी है? तो नहीं। एग्जाम्पल में एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर की बात करते हैं, अशोक खेमका, जिस आईएएस ऑफिसर ने गवर्नमेंट के करप्शन को डिस्क्लोज किया, कोई रिश्वत नहीं ली एंड उस ऑफिसर को 30 साल की ड्यूटी स्पैन में 55 बार ट्रांसफर झेलना पड़ा। 1947 में मेटकाल्फ हाउस दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। लेकिन वहीं पर सोचे घपलेबाजी की तो ऑन पेपर स्टैट्स के अकॉर्डिंग आईएएस ऑफिसर की सैलरी होती है 56,000 से लेकर 2,50,000 पर मंथ की। लेकिन ये पैसा तो टेबल के ऊपर से आता है, टेबल के नीचे से आने वाले पैसे की कोई लिमिट नहीं होती। ऑन एन एवरेज एक ऑफिसर एक बार में 1 करोड़ तक की रिश्वत खाता है एंड खाकर 100 से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेता है एंड इस कैटेगरी के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो सबसे पहले आती है पूजा सिन्हा, जिनके घर में रिसेंटली छापा पड़ा है एंड 20 करोड़ का कैश मिला है। ये पैसा उन्होंने मनरेगा एंड बाकी पॉलिसीज का खाया हुआ जमा कर रखा है। नंबर 2 पे है नितेश जनार्दन ठाकुर, जिनके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसे उन्होंने 12 साल की सर्विस में जमा किया। नंबर 3 पर आते हैं बाबूलाल अग्रवाल, जिनके पास 500 करोड़ के एसेट्स है, 16 शेल कंपनीज है, 30 करोड़ का कैश घर में पड़ा है, दुबई में और कोची में फ्लैट्स हैं। नंबर 4 पर आते हैं राकेश बहादुर, जो 4000 करोड़ के लैंड स्कैम में फंसे थे। उसके बाद उन्हें 2 साल का सस्पेंशन मिला था, लेकिन उसी के बाद उन्हें नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन पोस्ट भी दे दी। और ना जाने इसके जैसे कितने ही एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है? ऑफिसर को सस्पेंशन मिल जाती है एंड एक बात सोचो, वो सस्पेंशन टाइम कितना होगा? मैक्सिमम होता है 80 दिन का एंड उस 80 दिन में उस करप्ट ऑफिसर को 50% सैलरी भी मिलती है। जब सस्पेंशन टाइम खत्म हो जाता है, ऑफिसर्स वापस आकर उसी काम में लग जाते हैं जो पहले अपने कर रहे थे। तो बेसिकली ये टाइम होता है उनका हॉलीडेज का। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिलता है। मानो बहुत सारे ऑफिसर्स हमारी कंट्री का फ्यूचर शेप कर रहे हैं, जैसे टीएन शेषन, किरण बेदी, अजित डोभाल, नरेंद्र कुमार एंड यही लोग असली इंस्पिरेशन है, ना कि वो गाड़ियों में घूमकर पावर दिखाने वाले ऑफिसर्स। लेकिन ये कहा भी गया है ना कि ऑनेस्टी पेज बट इट डोंट सीम टू पे इनफ टू सूट सम पीपल। नाउ अब बात करते हैं कि ये लोग इतने नंबर्स में आईएएस बनना क्यों चाहते हैं। तो पहला रीजन है शादियां और ब्रेकअप के चक्कर में। अगली के बाप को दिखाना भी है ना कि उसकी बेटी ने क्या खोया है, और इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं बहुत सारी मूवीज एंड कोचिंग्स। मूवीज में देख लो तो शादी में जरूर आना, टीवीएफ, एस्पिरेंट्स। लाइक तुम इन कोचिंग्स की स्टेटमेंट भी सुन लो कि कैसे ये लोग आईएएस का सपना बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार आईएएस बन जाओगे तो मोटा दहेज मिलेगा, फ्लैट्स मिलेंगे एंड ऐशो आराम होगा। लेकिन अगर आप हमारी तरह मिडिल क्लास से हैं तो आइए, डीएम मतलब शहर का राजा। अब तो रील वगैरह में भी दिखाते हैं ना कि कलेक्टर की एंट्री, कलेक्टर का पावर, जो कि सही है। देश में 3 ही राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम। वो अपने शहर का राजा भी उसी का रहता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, डीएम बंगला।
10 एकड़ लड़कियां मांगा, अगर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, बंदे को जब बने करेक्टर ना तो बंगला देगा 2.5 एकड़ का 3 एकड़ का। डोंट नो वाई जब पेपर की अनाउंसमेंट होगी ये लोग यूट्यूब पर आकर ऐशो आराम वाली गवर्नमेंट जॉब का सपना बेचेंगे एंड रिजल्ट्स आने के बाद टॉप रैंक होल्डर्स को खरीद कर बताएंगे कि हमारी कोचिंग से पढ़े। लिटरली में मुखर्जी नगर, प्रयागराज, जयपुर, लखनऊ चले जाओ तो बच्चों की भीड़ मिलेगी। सिक्करकोटा जैसे सिटीज में IIT JEE वाले जूझ रहे एंड वहीं पे इन सिटीज में UPSC वाले जूझ रहे। ऑन एन एवरेज एक बच्चा रहने से खाने तक अराउंड 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर देता है और ये सब बोझ उनके माँ बाप पर जाता है जो ऑलरेडी कर्जा लेकर बैठे हुए हैं। रिजल्ट आने के बाद सब लोग उन्हीं की बात करते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता जो चंद नंबरों से रह गए। उनको बस यही स्टेटमेंट सुनने को मिलती है, ये UPSC है, UPSC निकलता नहीं है आसानी से। एग्जाम्पल ले लो रजत संभ्याल का, जिन्होंने 10 साल अपने इस चीज में डाल दिए, 6 अटेम्प्ट्स दिए एंड लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 11 नंबर से रह गए एंड ना जाने इनके जैसे कितने सारे लोग हैं। स्टैट्स के अकॉर्डिंग UPSC का एग्जाम देने वाले 65% कैंडिडेट्स रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके लिए फार्मिंग में इन्वेस्ट करने से अच्छा एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। It's true. Indian administrative service is a service to nation, a responsibility, a pride, not a fascination. एंड ये चीज सही भी कही गई है कि आपकी योग्यता आपको शिखर पर पहुंचाने में मददगार हो सकती है, लेकिन शिखर पे बने रहने के लिए आपका अच्छा चरित्र एंड अच्छी नियत होना बहुत जरूरी है। अब इतने सारे स्टैट्स देख लिए, लेकिन अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सो इन माय ओपिनियन जो लोग चंद नंबर की वजह से रह जाते हैं, गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। नंबर 2 पर ऑफिसर्स की वर्किंग प्रोसेस पर प्रॉपर देख रेख भी करनी चाहिए एंड बीच बीच पर उनकी चेकिंग भी होती रहनी चाहिए। एंड इन दी एंड ये सब कुछ हमारे हाथ में। इन ऑफिसर्स को रिश्वत मिलती है क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है जल्दी में काम हो जाएगा, हम कभी ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि करप्शन वही है जो हम दे रहे हैं। एज करप्शन इज इक्विवेलेंट टू कैंसर एंड इन दी एंड हमारे फेथ जो हमारा डेमोक्रेसी पर है उसी को ही खा रहा है। एंड इन दी एंड नो हेड टू एनी कोचिंग्स, माना ये बहुत सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन भी है, लेकिन इस सर्विस को मटेरियलाइज करना बहुत गलत चीज है। या सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।